बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 12 का अल्कीन वो पढ़ने जा रहे हैं कि अल्कीन का पहले एक शॉर्ट थोड़ा सा उसका मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं, फिर उसके बाद इसकी हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। अल्कीन सबसे पहले होता क्या है? अल्कीन दो हाइड्रोकार्बन इन विच एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड हो दो कार्बन एटम के दरमियान, हम उसको अल्कीन कहते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो है CnH2n+2, CnH2n+2, जबकि n क्या चीज़ है? n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो पहला कंपाउंड हमारा बनेगा अल्कीन सीरीज़ का इथीन। जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे यानी कि 3 कार्बन वाली ये अल्कीन, उसको हम कहेंगे प्रोपीन। इसी तरह आगे क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन क्या चीज़ है? ब्यूटीन ब्यूट मीन 4 कार्बन। आपने 4 कार्बन ड्रॉ करने। 1 से मुराद है कि किसी आपने ये चेन है कार्बन की, इसमें आपने डबल बॉन्ड पहले कार्बन के बाद लगाना है, इसको कहेंगे हम 1 ब्यूटीन। तो बाकी आपने कार्बन के बॉन्ड 4 पूरे करने के लिए हाइड्रोजन लगाने हैं। तो ये हो गया जी 1 ब्यूटीन, बिकॉज एट 1 कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, इसलिए ये 1 ब्यूटीन है। ये 2 ब्यूटीन में क्या फ़र्क है? इसमें आपने नंबरिंग उधर से करते हैं जैसे डबल बॉन्ड करीब हो जाए। देखें इधर से 1 2 2 पे ही आता है, इधर से करेंगे 1 2 2 पे ही आता है ये डबल बॉन्ड। 1 2 3 4, तो ये दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया है कार्बन कार्बन, इसलिए हम इसको कहते हैं 2 ब्यूटीन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और इन जो है डबल बॉन्ड के लिए, ये 2 जो है ये दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड हमने 2 ब्यूटीन का है। उसके बाद है 1 पेंटीन और 2 पेंटीन। इसी तरह 5 कार्बन आपने पहले लगाने हैं, फिर पहले कार्बन के बाद आपने डबल बॉन्ड लगाना है, तो ये 1 पेंटीन हो जाएगा। 1 फॉर ये कार्बन नंबर 1 के बाद डबल बॉन्ड है, ये कार्बन पोजीशन को शो करता है कि किस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया है। तो ये 1 जो है ये कार्बन नंबर को शो कर रहा है कि जिसके बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। तो 5 के लिए पेंट और इन जो है वो डबल बॉन्ड को शो करता है, तो 1 पेंटीन। इस तरह 2 पेंटीन दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, 1 2 दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं जी 2 पेंटीन। 2 पेंटीन 5 कार्बन पेंट हो गया डबल बॉन्ड की वजह से इन, और 2 जो है वो इस कार्बन के लिए कि इसके बाद ये डबल बॉन्ड है, इसलिए ये 2 पेंटीन। उसके बाद है क्या हम 3 पेंटीन बना सकते हैं या नहीं बना सकते? इसका आंसर है कि नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि जब हम 1 2 से अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि 1 2 3 पहले 5 कार्बन की चेन बनाते हैं, फिर 1 2 3 तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा दे, कहते हैं ये 3 पेंटीन बन गया। लेकिन नहीं, रूल के तहत ये होता है कि आपने चेन के ऊपर नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी होती है जिधर से डबल बॉन्ड करीब आए। तो 1, तो ये दूसरे के बाद है ये वाला, तो लिहाजा ये 2 पेंटीन है, 3 पेंटीन पॉसिबल नहीं है, 3 पेंटीन नहीं बन सकता है। तो उसके बाद हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं कि हम कैसे तैयार करते हैं अल्कीन को। अल्कीन की तैयारी के मेथड हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। सबसे पहला मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहले डिहाइड्रेशन होती क्या है? डी मीन रिमूवल, डी फॉर रिमूवल,
and hydration mean water. Removal of water from alcohol is called dehydration of alcohol. तो वाटर का रिमूव होना, वाटर मालिक्यूल का लूज होना किसी मालिक्यूल के अंदर से, किसी कंपाउंड में से, तो उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो वेपर्स ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल जिसकी हमने डिहाइड्रेशन करवानी है उसके वेपर क्या करते हैं हम जी, उसके वेपर पास करवाते हैं ओवर हीटेड एलुमिना। तो इससे क्या होता है जी, जो Al2O3 ये हीटेड एट हाई टेम्परेचर यानी कि 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर एलुमिनियम को हीट करेंगे, फिर हमने इसके वेपर जो हैं वो इसके ऊपर से पास करेंगे। तो ये जो वाटर का मालिक्यूल है इसके स्ट्रक्चर से निकल जाएगा और बाकी जो है वो इथीन बचेगी, यानी कि ये तमाम का तमाम वाटर मालिक्यूल इस तरह निकल के इसकी जगह जो है वो डबल बॉन्ड आ जाता है। बाकी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन इधर भी, 2 हाइड्रोजन इधर भी, इस तरह ही रहते हैं। तो ये इथीन बना है। जब हमने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम एल्यूमिनियम कहते हैं, 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो अल्कोहल इज़ कन्वर्टेड टू इथीन, ये एक अल्कीन है। उसके बाद है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हमने इसमें कौन सा यूज़ किया है, इसमें इसके अलावा Al2O3 एल्यूमिनियम के अलावा भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। वो एजेंट जो कंपाउंड जो कि वाटर रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक पेंटॉक्साइड है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी हम यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास कि आपने इस रिएक्शन में हमने क्या किया है जी, एक अल्कोहल लिया है, उसको हमने डिहाइड्रेट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज़ करना है। तो टेम्परेचर हमने रखा है 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप डाइल्यूट रखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यानी कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये जो वाटर मालिक्यूल है यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से यहाँ से निकल गया है ये H2O की फॉर्म में, और जो बाकी बचा है ये एल्कीन बचता है, यानी कि ये इथीन है। जब भी मालिक्यूल 2 कार्बन से इस तरह निकाले जाएँ एटम, तो उसकी जगह एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आता है। तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले का है, एक बॉन्ड ये मालिक्यूल वाटर का निकलने की वजह से है, इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज़ इथीन। तो हमने डिहाइड्रेशन की अल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट टेम्परेचर 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट उसके बाद है इसका जो नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का, वो है हमने 3 कार्बन वाली अल्कोहल ली है। ये है प्रोपानोल, 1 प्रोपानोल। ये हमने 1 प्रोपानोल की डिहाइड्रेशन करनी है। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड वही और 350 to 450 डिग्री टेम्परेचर हमने रखना है। तो वाटर का मालिक्यूल जहाँ से जब ये इधर से निकलेगा, तो जिन 2 कार्बन से वाटर का मालिक्यूल निकलता है तो उधर ही डबल बॉन्ड भी आता है 2 कार्बन के दरमियान। एक बॉन्ड पहले का था, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा, ये वाटर का मालिक्यूल निकलने की वजह से है। तो ये क्या बना है जी, प्रोपीन। तो नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन के सेकंड मेथड है हमारा अल्कीन प्रिपेयर करने का, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सेकंड मेथड कौन सा है अल्कीन तैयार करने का, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलोजन मीन हेलोजिनेशन, यानी कि कोई भी क्लोरीन या ब्रोमीन का निकलना किसी मालिक्यूल के अंदर से। तो क्या कहलाता है, डी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हमने अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोजन भी निकालना है और साथ में हैलाइड ग्रुप भी निकालना है, तो इसके नतीजे में हमारे पास अल्कीन बनेगी। तो रिएक्शन कंडीशन क्या है, हमने किस की कंडीशन में, यानी कि तो अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में हमने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है अल्काइल हैलाइड की। अल्काइल हैलाइड कहते हैं RX को, RX जनरल फार्मूला है अल्काइल हैलाइड का। तो अल्काइल हैलाइड ये हमारा इथाइल है और साथ हमारे ये क्लोरीन, इस मालिक्यूल के अंदर एक क्लोरीन है और दूसरा ये पार्ट अल्काइल है। तो ये यानी कि इथाइल क्लोराइड
को जब हमने अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया तो ये K और ये Cl मिल के KCl बना दिया, और ये इसका OH और ये दूसरे कार्बन का H मिल के H2O बना दिया। तो जब ये मालिक्यूल, ये एटम इस कार्बन से निकलते हैं तो इनके बदले एक डबल बॉन्ड आता है, तो ये इथीन बना है। उसके बाद इसकी एग्जांपल देखें, और तो ये 3 कार्बन वाला कोई भी अल्काइल हैलाइड है, 1 2 3 कार्बन, ये है हमारे पास प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड को भी हम अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में क्या करते हैं जी, कन्वर्ट करते हैं रिस्पेक्टिव अल्कीन में। यानी 3 कार्बन वाला अगर अल्कोहल ये अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमारे पास 3 कार्बन वाली ही अल्कीन बनेगी। 2 कार्बन वाला लेंगे अल्काइल हैलाइड तो 2 कार्बन वाली अल्कीन बनेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लिया प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो हमारे पास प्रोपीन बनेगी। तो इसी तरह जिस तरह 2 कार्बन के लिए हमने किया था कि K जो है वो Br को अपने साथ मिला के KBr बना देगा, और इसका जो OH है KOH का, वो यहाँ से हाइड्रोजन पिक करेगा साथ वाले एडजेसेंट कार्बन से, तो क्या बनाएगा H2O। और बाकी जहाँ से ये एटम निकलते हैं जिन 2 कार्बन से, तो उनके बदले एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आया तो ये डबल बॉन्ड, तो ये बना है जी प्रोपीन। उसके बाद हमने इसके अंदर जो रिएक्शन इसके करने हैं वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा मैं। तब तक वो आप मेरे चैनल को एक तो सब्सक्राइब भी करें, और नेक्स्ट जो आने वाली जो वीडियो हैं ताकि आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ।